वो साइकिल पे घूम रहा था, सिक्योरिटी वाले पीछे पीछे घूम रहे थे इसको। नहीं हुआ, मेरे पास कौन सी सिक्योरिटी है? हम पिस रहे हैं, हम कॉमन पीपल, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इन्होंने ऑल पार्टी मीट किया है दिल्ली में, तो किसी ने पूछा कि ये क्यों किया? ये इसलिए किया है कि होम मिनिस्टर से चूक हो गई है, उन्हें खुद मान लिया है। मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। होम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ से हमसे चूक हो गई है, ये क्लियर है। दैट मीन्स वो सारे विश्व में उन्होंने कहा कि हमसे चूक हो गई है, क्लियर। तो आप और मैं क्या कहेंगे इस पर? कोई हम तबसरा कुछ कर नहीं सकते हैं। जब उन्होंने खुद मान लिया होम मिनिस्टर ने कि हमसे चूक हो गई है, खत्म। अब क्या है? अब कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है। वो होम मिनिस्टर किसकी है? वो मेरी तो सरकार की है ना। होम मिनिस्टर जो है वो सरकार की तरफ से है, तो सरकार ही है ना। दैट इज गवर्नमेंट हैव एडमिटेड इट कि हमसे चूक हो गई है। चलता क्या करेंगे इसमें? कॉमन पीपल होता है, खराब होता है। हम पिस जाते हैं कॉमन पीपल, बस हर जगह, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, ये हो, हम पिस जाते हैं। मिनिस्टरों के पास 4 गाड़ियां आगे, 4 गाड़ियां पीछे, मेरे पास कौन सी गाड़ी है? समझे मेरी बात? उनके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है? नहीं, आप ये एडमिट करो, नहीं है। सीएम साहब आएगा उमर साहब के, उसके पास भी सिक्योरिटी है। पिछले दिनों वो यही बात है, और मैं क्या इससे ज्यादा क्या कहूँगा? मैं ये तो सबको पता है, मैं कोई अलग बात तो नहीं कह रहा हूँ, कोई नई बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। ऑल आर वेल नोन कि क्या है, क्या हो रहा है, सबको पता है। अब 36 साल से हम कोशिश करें, हम इधर आ रहे हैं, चलो हमें हेल्प करो। हम गवर्नमेंट से भी मांगते हैं, हर एक से कम हमारा भी सुन लो। हम बेघर हुए हैं, दर बदर हैं, उधर इधर इधर भिखारियों की तरह। हम यहाँ के नहीं, जैसे आप यहाँ के, कश्मीर मेरा भी है, ये मेरी मातृभूमि है। जब आप बैठती हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? मेरे ऊपर बंदूक ताने हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो या कोई हो, तो है कोई न कोई थ्रेट है। मतलब ये नाम पवन कोल है। मैं जम्मू से आया हूँ। मैं असली रहने वाला जैनपुरा कश्मीर का, शोपियान डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हम 90 के दशक में हम यहाँ से निकले हैं। ड्यू टू मिलिटेंसी, ड्यू टू विक्टिम, हमारे ऊपर हमला हुआ था शुरू 90 में, मगर तब भी हमने उस डर को नहीं अपने दिल में गिराते थे। जो मामूली लोग थे, जो इससे रिलेटेड नहीं थे मिलिटेंसी में, वो वेलकम करते थे। जो मिलिटेंट था उसको हम संदेशा देते हैं। आज ये आपके माध्यम से संदेशा देते हैं, मिलिटेंसी छोड़ दिए। आपका बुरा हाल होगा, जैसे पाकिस्तान का बुरा हाल हो गया मोदी जी के द्वारा, वैसे आपका बुरा हाल होगा। हम हुर्रियत की दुकान को बोलते हैं, हम गनी बाट बाकी जो थे मीर भाई उनको बोलते हैं, हम दुकान बंद कर दो, आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। आप लोगों ने गन पॉइंट पर हमें भगाया है, हम अपने कलम से भगा देंगे आपको, हम अपने इज्जत से भगा देंगे, हम आपको जीने नहीं देंगे। हम लौट आए हैं, हम आपको गले से कलेजा निकालेंगे बाहर। हमने गन ना उठाया, ना आज तक कश्मीरी पंडित ने कभी गन उठाया, ना किसी को गाली दी, ना पत्थर मारा किसी को। हमने पत्थरवार का दौर दिखा, मिलिटेंसी का दौर देखा। हम उसको बोलते हैं तमाम मिलिटेंटों को भी, हुर्रियत वालों को भी, और इनका जो जड़ है, बाप है पाकिस्तान को भी, उनको भी ये संदेशा है कि ये काम छोड़ दे। हिंदुस्तान एक चौथा बड़ा मुल्क है, चौथी सीरीज में आ गया है। पाकिस्तान कहाँ है? उसकी इकनॉमी कहाँ है? उसको भीख का पैसा मिलता है तो हथियार खरीदता है, मिलिटेंट बनाता है। वहाँ की पॉपुलेशन बोलती है, बोलते हम भीखे हैं, हमारी रोटी 20 रुपये 50 रुपये मिलती है, हमें खाने को कुछ नहीं है। उनको भी समझना चाहिए, वरना उनके हालत ख़राब हो जाएंगे। जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई पाकिस्तान में है, हमने जल्दी वो वापस लेना है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है, इसने रक्षा मंत्री ने बोला है, होम मिनिस्टर ने बोला है, हम उनको बोलते हैं आप आगे बढ़ जाओ। वो हमने लेना है कि वो हमारा हक है, हम उस हक को नहीं छोड़ेंगे।